नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम यशोदीप और मैं आपका गेट एकेडमी के आरआरबी जेई गतिशील सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी मेरे पास कि गेट और एसएससी जेई या आरआरबी जेई की तैयारी एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गेट 2025 फरवरी के फर्स्ट वीक में होने वाला है और आरआरबी जेई भी उसी समय होगा। कम से कम आई थिंक दैट जनवरी में हो सकता है या तो फरवरी के एंड वीक तक हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है। सो मतलब ये है कि आपको तैयार रहना है। कैसे तैयार रहना है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है सारे बच्चों में कि जो लोग गेट 2025 के लिए बहुत डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या रणनीति फॉलो कर सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं। बिफोर गोइंग इनटू दैट, वी आर हैविंग अ वेरी वंडरफुल कोर्स 777 costing rupees only, that is having only CBT 1 and CBT 2 whole exam pattern is being covered into that. Please go through the description box, click on the app and down install the app and go through the all the demo videos. अगर आपको लेक्चर स्टैंडर्ड ना लगे तो आप मेरा वीडियो मत देखना कल से, दैट इज आई वुड से दैट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेट आपने देख ही लिया होगा, 29 अगस्त है ना। आई थिंक दैट आपको फॉर्म अब भरना चाहिए धीरे धीरे, है ना। आपके जोन्स क्या क्या है, हमारे जोन्स रिलेटेड जो कट ऑफ वीडियोस हैं वो भी आ ही रहे हैं संकल्प सर द्वारा। तो कहने का मतलब है कि अब आपको देखना चाहिए कि और परखना चाहिए कि क्या जोन का कट ऑफ है गया रिस्पेक्टिव, और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी चाहिए और अपना ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मेडिकल आपके क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं तो उसको देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि गेट एंड आरआरबी जेई का नेचर कैसा है दोस्तों। गेट क्या है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। so what is gate? First of all, gate is like it happens every year, ये हर साल होगा। और इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। सबसे पहले तो एग्जाम का नेचर समझिए। क्यों एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा क्रिएट हो गया है ना, बिकॉज ऑफ द वैकेंसीज इन द आरआरबी जेई, दैट इज वेरी लुक्रेटिव इन नेचर, राइट। बिकॉज एक तो गवर्नमेंट वैकेंसीज ऐसे भी रिड्यूस हो रही हैं, है ना। हर जगह आप देख सकते हो कि ज्यादा कुछ एकदम बहुत बड़ा तोप टाइप वैकेंसी नहीं आ रही है, बट आरआरबी जी की जो 8,000 वैकेंसी है ना, ये थोड़ा सा दिमाग में हिट करती है कि यार एक एक दफा सोचने को मजबूर कर देती है कि हमें गेट करना चाहिए कि आरआरबी जेई करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ा डिलेमा है। ठीक है, तो गेट का फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेचर है, गेट एंड आरआरबी जेई। गेट का जो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर है, इट हैपेंस एवरी ईयर, है ना। बहुत टाइमली एग्जाम होता है इसका, एवरी ईयर होता है। और आरआरबी जेई का अभी तक जो डेटा देखा गया है दोस्तों, वो एवरी 5 ईयर है। हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि रेलवे मिनिस्टर जी ने कहा है कि वो अब हर साल होगी वैकेंसी। तो मैं तो कहूंगा कि इस पे आप ना ही जाओ, क्योंकि सरकारी चीजें हैं और सरकारी काम अपने ही ढंग से चलती हैं, उसका एक अलग सिस्टम है। तो कहने का मतलब है कि ये अभी 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 एवरी 5 ईयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी 8,000 प्लस पोस्ट है इसमें। ठीक है, गेट में एवरी ईयर पोस्ट आती है और इसका फरवरी में एग्जाम होता है, और ये भी हमको लग रहा है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फेब्रुवरी 2024, 2025 एंड 2025, हियर ऑल्सो 2025। तो यहाँ पे ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है, अब आपको सोचना है कि आपके पास अभी क्या चल रहा है। अभी अगस्त चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर से तो आप रैप अप करने स्टार्ट कर दोगे गेट के लिए, राइट, है ना। तो ये सब चीजें हैं। गेट का क्या है, गेट प्रोमिनेंट आईआईटीज लेती हैं, प्रोमिनेंट आईआईटीज टेक केयर ऑफ इट, है ना। इसमें हर साल होता है एग्जाम, जिसमें से आप पीएसयूज में सिलेक्शन ले सकते हो, आप हायर स्टडीज में जा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटीज हैं, हायर स्टडीज में जा सकते हो। क्या मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है गेट से, कई लोग को पता नहीं होता। जैसे कि जस्ट कोई बीटेक पास आउट है या
डिप्लोमा पास आउट है, डिप्लोमा के लिए तो हालांकि गेट नहीं होता, बट जो हायर स्टडीज जैसे कि बीटेक वाले जो एमटेक करना चाह रहे हैं, या और भी हायर पीएचडी वगैरह में इनरोल होना चाह रहे हैं आगे, कि हमको इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, मुझे इंजीनियरिंग चीजों में हायर टेक्निकल स्टडीज में ही एमटेक है, या फिर एमएस वगैरह ये सब फर्दर स्कोप है, तो तो ये सारी चीज आपको आईआईटी से मिलने को होगा। पीएसयूज में वैकेंसी निकलती है फॉर मैकेनिकल एंड सिविल ऑल्सो, है ना, मैकेनिकल और मैकेनिकल की तो ज्यादा निकलती है पीएसयूज में, गेट में, और सिविल की तो कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, गेट का नेचर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या और क्या होता है। आरआरबी जेई का क्या नेचर है। आरआरबी जेई इसको कौन कंडक्ट करता है, एक इसकी अलग बॉडी है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके कुछ जोन्स हैं बहुत सारे, 17, 18, 21 जोन कहीं कहीं, तो जोन्स वाइज का वैकेंसी आती है ना, और ऐसी वैकेंसी को हर जगह अमेलगमेट करके लाने में कि इस जोन में खाली हो गया तो ऐसा नहीं हो कि उस जोन में एग्जाम हो तो चलो 5 पोस्ट के लिए अलग से एग्जाम करवा दे। ये लोग वेट करते हैं कि एक बड़ा चंक रेलवे का थोड़ा सा खाली हो, जैसे 8,000 पोस्ट हो गई और ये सब हो गया, तो ये बड़ा चंक खाली हो तो एक सम्मिलित तौर से एक वैकेंसी निकाली जाए, ताकि एक बड़े लेवल पे एग्जाम हो और छोटे छोटे एग्जाम्स कराने की हमें जरूरत ना पड़े, है ना। तो जोन वाइज होता है एग्जाम। अभी क्या हो रहा है इसका, मैंने फिर से बोला कि अभी 5 ईयर इसको आप मान के चलो, लेकिन 8,000 पोस्ट है, ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट बात है। 8,000 पोस्ट, इट्स नॉट एन, मतलब आप समझ लीजिए कि आप भी जा सकते हो इसमें। तो कहने का मतलब है कि जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे डेडिकेटली 3 साल 4 साल 5 साल से, तो उन लोग के लिए तो ये तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आरआरबी जेई, और कुछ लोग गेट भी दे रहे होंगे मे बी फॉर एमटेक्स एंड ऑल। तो आइए देखते हैं कि फिर उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये तो चीज पूछी जा रही है कि कैसे, ये गलत हो गया, यहाँ पे गेट होगा। गलतियां इंसानों से ही होती है दोस्तों। तो इसमें क्या नेचर है, एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड इसमें रहेगा, इसमें भी रहेगा एप्टीट्यूड। आप देखिए कि कैसे आपको टैकल करना है आरआरबी जेई और गेट, है ना। इसको आप एसएससी जेई को आप यहीं लिख दो, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश अपार्ट ऑफ इसमें रहती है, 5 नंबर ही सही इसमें रहती है। रीजनिंग इसमें रहती है, इसमें रहती है, लेकिन गेट में ना कम रहता है ना। गेट में तो आपको पता है कम रहता है। आरआरबी जेई में भी टेक्निकल रहता है, लेकिन गेट में भी टेक्निकल रहता है। ठीक है, लेकिन क्या नेचर है जो उसका टेक्निकल का नेचर है, गेट इज वेरी 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 फार टफर, है ना, फार कॉन्सेप्चुअल, फार, कोई कंपैरिजन ही नहीं है गेट की, जो इसका डेप्थ जो पूछा जा रहा है। लेकिन अगर आगे हम बात करेंगे इस पे, जनरल एप्टीट्यूड का क्या है दोस्तों। जनरल एप्टीट्यूड इसमें आती है, इसमें नहीं आती है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, जनरल साइंस इसमें आता है, इसमें नहीं आता है। कंप्यूटर इसमें आता है, इसमें नहीं आता है। एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट इसमें आता है, इसमें नहीं आता है। प्लीज करेक्ट मी, फिर थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती है, बिकॉज मैंने भी गेट दिया है, डैट क्वालिफाइड विद गुड रैंक। तो कहने का मतलब है कि ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं, है ना। आपको ये सब चीजें तो पढ़ना ही है, एप्टीट्यूड पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, टेक्निकल पढ़ना है, रीजनिंग भी थोड़ी बहुत आई जाती है उसमें, एक आध से गलती से पूछ देगा, है ना। फिगर वाले डायग्राम हो गए जो गेट में, और और ये सब तो नहीं पूछता है। ठीक है, ये सब तो नहीं आता है। लेकिन क्या करें आगे। तो पहली बात तो रिक्वायरमेंट क्या है गेट के लिए। गेट का जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या है कि आपको हेवी, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के गेट का एक सवाल नहीं हिलने वाला। ठीक है, आप 30 30 32 नंबर ला लोगे, लेकिन उससे होगा क्या। थोड़े बहुत आप एप्टी सही कर लोगे, मैथमेटिक्स सही कर लोगे। अरे उसमें मैथमेटिक्स तो भूले क्या, मैथमेटिक्स भी था इसमें। मैथमेटिक्स कौन सा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये वाला मैथमेटिक्स नहीं। तो इसमें ये वाला रहेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट।
तो इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैथमेटिक्स आप कुछ बना लोगे तो हल्का फुल्का 30 नंबर आ जाएंगे, 32 नंबर आ जाएंगे, बट उससे होगा क्या? आपको एनआईटी के लिए कम से कम तो 40-42 नंबर चाहिए ही होता है एमटेक करने के लिए, आपको किसी लोअर एनआईटी से भी हो तो ठीक है। कहीं कहीं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप बैठोगे तो काउंसलिंग में तो फिर 35 to 40 नंबर पे आई थिंक मिल जाना चाहिए आईआईटी, है ना, एनआईटी सॉरी, है ना। फॉर आईआईटी तो आपको 50 से ऊपर लाना पड़ेगा, 50-60 तक, है ना, 50-60 है, बहुत ही ऊपर बात होती है इसमें। तो पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। हाईली टेक्निकल एग्जाम है। हाईली टेक्निकल एग्जाम, ठीक है, बहुत टेक्निकल है। आपको सारे सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के पते रहना चाहिए, जो जो बेसिक है इसके, जो सिलेबस पे आप जाओगे आईआईटी के तो प्रोमिनेंट 12 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। तो 12 सब्जेक्ट्स के आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। आपको किसी से भी नहीं होगा कि आपको पूरा सिलेबस, आजकल के एग्जाम में तो आप कुछ एक दो सब्जेक्ट पढ़ के छोड़ के जा ही नहीं सकते, है ना। आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्या पता कहीं से भी एक क्वेश्चन पूछ ले। जैसे कि मैंने एक बार गेट दिया था 2020 में पहली बार, तो उसमें क्या था कि एयरपोर्ट का एक क्वेश्चन आ गया। अब मुझे लगा कि एयरपोर्ट से तो कुछ आता ही नहीं होगा, क्या आएगा, क्या पूछेगा। अब उसने पूरा टेक ऑफ के लैंडवे पे ही पूछ लिया कि बताओ कि इसको क्या बोलते हैं, गियर हेड किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं। सो दिस वाज द थिंग, राइट। आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा और काफी डेप्थ में जाना पड़ेगा, है ना। आपको किताबों का बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत। हो सकता है कि आपको डेडिकेटेड कोचिंग बहुत ज्यादा चाहिए इसमें, है ना। 8-10 घंटे की कोचिंग हर समय चाहिए, लगभग 700-800 का घंटे का लेक्चर आपके पास होना चाहिए। सारे नोट्स बने होने चाहिए, टेक्निकल नोट्स, आपके फॉर्मूले पूरे जबान पे होने चाहिए। तो ये सब प्री रिक्विजिट्स हैं, रिक्वायरमेंट है गेट के। बिना आपको फॉर्मूला, ये के 2,500 टोटल फॉर्मूला होते हैं सिविल जो भी है इसमें, सब सारे टेक्निकल्स में, है ना, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो आपको सारा 2,500 फॉर्मूला आपके टिप्स में होना चाहिए। टिप्स में नहीं होगा तो आप यू आर आउट ऑफ द गेम गाइस, है ना। तो ये सब सारी चीज है। तो हाईली टेक्निकल एग्जाम है गेट, है ना, इस पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। डोमेन फिक्स है यहाँ पे। डोमेन क्या फिक्स है? डोमेन इज फिक्स, कि आपको टेक्निकल पूछेगा। टेक्निकल कहाँ से पूछेगा? हाँ, ये फलाना, आपको अगर पीवाईक्यू लगा लोगे आप, ठीक है, 5-10 क्वेश्चन, 5-10 नंबर के क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूअस हो सकते हैं, है ना। वो तो हर क्वेश्चन, हर एग्जाम का एक एम्बिग्यूटी नेचर ही होता है। लेकिन अगर टेक्निकल की आप बात करो, अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस हमारी गेट एकेडमी पे जाओ और वो जो डबल वन डबल वाला जो बुक है पैरामाउंट, अगर आप उससे सॉल्व करोगे तो आई डोंट थिंक दैट, और भी आप पीवाईक्यू पब्लिकेशन आप ले सकते हो, बट कहने का मतलब है कि अगर आप पीवाईक्यू ठीक से लगा रहे हो, पीवाईक्यू के अध्ययन, अध्ययन समझ में आता है कि अध्ययन मतलब कि हाँ, ये सवाल इस टॉपिक से आता है, इस तरीके के सवाल इस टॉपिक से आते हैं, है ना। तो आपको ये पूरा पीवाईक्यू का एनालिसिस होगा, आपको पीवाईक्यू पूरा रट्टा मारना चाहिए। पहली बात तो आप देखिए, कहने का मतलब है कि अब आप कहोगे कि सर रटवा रहे हो, नहीं, रटवा नहीं रहे। आपको अगर एलिफेंट लिखना है, अगर इंग्लिश में ELEPHANT, तो आपको पहले एबीसीडी आनी होगी। और एबीसीडी आपको पता है कि ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है? नहीं, आप पहले एबीसीडी जेड तक पूरा याद किए, और उसके बाद आपने शब्द निर्माण किए, है ना। इसी तरह से का मतलब आपको पता है क्या? हाँ, ऐसे तो पता है कि का एक पहला शब्द है, पहला वर्ड है, पहला अल्फाबेट है, हिंदी शब्द, हिंदी कोश का। तो कहने का मतलब है कि आपको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आप खेलोगे, राइट। बिना उसके तो आप बात ही नहीं करोगे। पहले बेस बनाओगे तब ना यार समझ में आएगा कि अच्छा ये खेल खेल रहा है, ये टॉपिक आ रहा है। तब आप टेस्ट सीरीज में दोगे, अच्छा इस तरह के और टॉपिक्स आ सकते हैं, इस तरह के और चीजें आपको पता लग सकती हैं। तो ये डोमेन फिक्स है यहाँ पे। मैथमेटिक्स का भी आपको पता लग जाएगा कि आप अगर 20 साल के पीवाईक्यू लगाओगे तो मैथमेटिक्स पता लग जाएगी। एप्टी, अगेन एप्टी और इंग्लिश, एप्टी रीजनिंग इंग्लिश जो भी थोड़ा बहुत आती है उसमें, है ना। एप्टी रीजनिंग और इंग्लिश, इंग्लिश भी आपको थोड़ा बहुत 5 नंबर में HPCL वाले एग्जाम में पूछता है, और एप्टी भी पूछता है। एप्टी का तो बहुत बड़ा रोल है HPCL में, है ना। टेक्निकल तो बहुत आसान पूछता है। जो लोग मैकेनिकल से होंगे, सिविल की तो काफी कम ही पोस्ट निकली है इस बार, 10 पोस्ट निकली है। बट एप्टी तो बहुत जरूरी है, एप्टी और थोड़ा बहुत, और मैथमेटिक्स तो इसमें सिलेक्शन दिलवाता है गेट में, ठीक है। तो आप किसी को इनको नहीं कर दो, कहने का मतलब है कि आपको 10-12 सब्जेक्ट है, 10-12 सब्जेक्ट पे कमांड करोगे, हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत डेप्थ है इसमें, बहुत डेप्थ है। डेप्थ पे सवाल है, डोमेन कम है लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीज है। तो और क्या है, 3 आवर्स का ये एग्जाम होता है। 3 आवर्स का एग्जाम, 65 क्वेश्चन,
अब आप सोच लीजिए, 65 क्वेश्चन 3 घंटे में, क्या लेवल होगा क्वेश्चन का, है ना। 65 क्वेश्चन 3 घंटे में भाई साहब, हवा निकल जाती थी। जब गेट मैं देता था तो ऐसा लगता था माउस से आदमी हाथ ही नहीं हिलता था, माउस में पूरा हाथ में पसीने हो जाते थे और माउस ही नहीं हिलता था, मतलब माउस से हाथ नहीं हिलता था, इतना तेज कटाकट कटाकट। तो ये सब सारी चीजें, तो कहने का मतलब है कि ये सारे रिक्वायरमेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हाईली टेक्निकल एग्जाम है ना। आपको इसमें डेविएशंस नहीं होने चाहिए, आपको लगे कि आपको कर सकते हो आप कि हाईली टेक्निकल एग्जाम है, क्या मैं और कोई एग्जाम ले सकता हूँ। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप दो चीज एग्जाम पकड़ के चल रहे हो, तो कभी कभी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी करना मुश्किल हो जाता है गेट के साथ। मैं एक बता रहा हूँ, है ना, फॉर एन एवरेज, मैं तो एक देखो एवरेज बच्चा ही रहा हूँ, ठीक है। मैंने एवरेज, मैं नहीं, मैं ठीक है, आप टॉपर होंगे, ठीक है, इट्स गुड दैट आप टॉपर होंगे, बट मैं तो एक एवरेज, बिकॉज अधिकतर लोग तो एवरेज ही हैं, आप भगवान हो सकते हो मे बी, बट मैं तो एवरेज ही हूँ। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और उसी पे काम करता हूँ, ठीक है। मैं उस एवरेज एवरेज को एक्सेप्टेंस के साथ ही मैं एक अच्छी रैंक लेके आता हूँ, आया हूँ। तो कहने का मतलब, और एक पीएसयू में सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो कहने का मतलब है कि हाईली टेक्निकल एग्जाम है ना। डोमेन फिक्स है, टेक्निकल है, डेप्थ ज्यादा है, मैथमेटिक्स है ना। तो आपको इसमें कोताही नहीं बरतनी है कि आपको चले हम साथ में हम एसएससी सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर लेंगे, साथ में हमारा कुछ और भी हो जाएगा, ये भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा। आपका इसमें बहुत डोमेन फिक्स रहना पड़ेगा, आप इसमें थर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। आपका एक सर्टेन सेट ऑफ पेपर होता है, मार्क्स बनता है इसमें, उसके बाद आप इसमें आगे बढ़ते हो, ठीक है। उसी तरह से रिक्वायरमेंट ऑफ आरआरबी जेई क्या है, इसमें है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, वेरी वास्ट सिलेबस, है ना। आपको सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्टेयर्स हो गए, गेट वेट में आता है, स्टेयर्स नहीं आता, स्टेयर्स, डोर्स, डोर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ विंडोज क्या होता है ना। वो पूछेगा, गेट पूछेगा कि बताओ भाई कौन से इतना डिग्री एंगल पे एक्सपोज हो रहा है सनलाइट, बताओ नॉर्थ नॉर्थ फेस डायरेक्शन में रखा हुआ है, बताओ कितने एंगल पर स्कैटरिंग बनेगा। ये पूछेगा बताओ टाइप ऑफ विंडोज बताओ, लेबर डोर होते हैं, स्कैटर्ड विंडो होते हैं, डॉर्मर विंडो होते हैं। तो ये सब सारा चीज आपको पूछेगा, स्टेयर्स कितने तरह के होते हैं, डोर्स, विंडो। कुल मिला के पेपर तो इजी रहता है, क्वेश्चन का लेवल इजी रहेगा, समझे बच्चों, क्वेश्चन का लेवल इजी रहेगा, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है यहाँ पे। गेम को समझिए, पहली बात तो गेम को समझिए कि जिस गेम में आप जा रहे हो, वो गेम आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। क्वेश्चन का, कंपटीशन का लेवल हाई है, कंपटीशन है। गेट कितने लोग देते हैं सिविल डोमेन में, अगर देख दो 1.5 लाख 2 लाख। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन, आबादी है ना, कितनी कंपटीशन कितना है, इसमें 25 लाख लोग बैठे थे, 25 लाख लोग फॉर्म भरे थे। इसमें दो स्टेजेस होंगे, CBT 1, CBT 2। CBT 1 जो होगा, इसको आप समझ लीजिए जैसा डेटा चलता है, 25 लाख में से आप 12.5, 12-13 लाख लोग एग्जाम देगा, है ना। 4-5 साल से तो कोई वैकेंसी ज्यादा बड़े बल्क में तो आती नहीं है यहाँ पे। तो अब लोग इसी में ज्यादा घुसेंगे, अब लोग इसी में ज्यादा घुसेंगे, तो आप समझिए कि इसका भी बहुत ज्यादा 13 लाख लोग हमको लगता है बैठ ही जाएंगे। और जो CBT 2 है ना, प्रीवियस ईयर के अनुसार 1.5 लाख लोग CBT 2 निकाला था, CBT 1 सॉरी, 1.5 लाख लोग यहाँ बैठे थे। 1.13 लाख में 1.5 लाख लोग। अब आप सोच जाइए कि फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, ये नंबर तो आप हटा दो, बिकॉज मैं कहूंगा कि 25 लाख में, 25 लैक्स में आपका कितने लोग, मान लीजिए कि 50%, 50% लोग एग्जाम देने नहीं आए, बाकी 50% जो एग्जाम देने आ रहे हैं वो पढ़ेंगे नहीं, इसका -50% कर लीजिए, ठीक है। 50% लोग जो एग्जाम देने आए वो उसका 50% कर लीजिए। कुल मिला के कंपटीशन काफी वाइड है यहाँ पे, बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज आपको डायरेक्ट यहाँ पे नौकरी मिलती है ना। आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये करने का मौका मिलता है। तो ये सारा चीज है। और उसके बाद आपको, आप इसमें केवल आप जेई बनोगे,
ठीक है। एक सिक्योर जॉब रहेगी, आजकल आप सिक्योर जॉब की वैल्यू समझ रहे होंगे या समझने के फेज में होंगे कि आपको एक स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है जीवन में। तो इसमें 3500 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, जिसमें 35,000 इसका बेसिक पे होता है। ठीक है, बेसिक पे होता है, और 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, जिसमें आपको 55 से 60 हजार काम करने का मिलता है पर मंथ। ठीक है, और भी जो अदर इंसेंटिव होते हैं गवर्नमेंट के, है ना। और लेकिन इसमें क्या गेट में क्या है बच्चों, गेट में है कि आपको, आप पीएसयूज में जा सकते हो, पीएसयूज में आप कर सकते हो, कोल इंडिया लिमिटेड है, और भी बहुत सारे पीएसयूज हैं, आईओसीएल है, ओएनजीसी है। ओएनजीसी ने भी भर्ती नहीं निकाली है बहुत साल से, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, और आप एमटेक कर सकते हो, एमटेक के बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एमटेक आप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है ना, और आपको टेक्निकल में ही कुछ करना है, अगर आप उसी के फेज में देख रहे हो, और आप फाइनल ईयर में हो, और आपको कुछ करना है कि मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट में मैं 10 हजार 20 हजार रुपए दे रहा है, 3 टीयर कॉलेज से, 2 टीयर कॉलेज से, यही से बहुत आता है ना आजकल। जॉब सिनेरियो इज वेरी वेरी पुअर राइट नाउ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको एमटेक करना होगा, थोड़ा हायर डिग्रीज की तरफ भागना होगा, जहाँ आपको थोड़ा सा 2 साल पढ़िए, आराम से स्टाइपेंड निकालिए, स्टाइपेंड मिलेगा आपको यहाँ पे 11,400, है ना। स्टाइपेंड 11,400। ठीक है, तो ये स्टाइपेंड मिलेगा, और स्टाइपेंड के साथ हालांकि थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रखते हैं कॉलेज में, दो तो करिकुलम में आपको फॉलो करना पड़ेगा, अपने पैशन के लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। कई कई चीजों में ऐसा होता है कि आपको एमटेक के साथ पर तैयारी का टाइम नहीं मिलता, तो कुछ लोग एमटेक भी छोड़ देते हैं बाद में। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। तो ये सारा हमें ओवरव्यू दे रहे हैं कि गेट क्या चीज है, और आरआरबी जेई क्या चीज है। ठीक है, आरआरबी जेई में आप देख लीजिए 13 लाख बच्चे हैं, और इसमें 1.5 लाख लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं। तो लोग जो, पहली बात तो कौन से प्रोफाइल के लोग बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, वो लोग पूरा लूसेंट जो होता है ना, माइंड करिएगा मेरी बात को, जो लूसेंट होता है ना, लूसेंट, उसको वो लोग चाट लेते हैं। यूपी बिहार के बच्चे तो एकदम उसको लगता है कि यूपी पूरा पूरा लूसेंट एकदम रंग देते हैं। इतना ज्यादा इसमें रिग्रेस है। एप्टीट्यूड, पहला पेपर तो इसमें नॉन टेक है, मतलब उसमें टेक्निकल वाला भी बैठेगा और नॉन टेक वाला बैठेगा, और नॉन टेक वाला कट ऑफ बढ़ा देगा इसमें। ठीक है, तो ऐसे काम होता है। और वो वही नॉन टेक वाले फिर आगे जाके कम हो जाएंगे, दैट इज, बट आपको नॉन टेक के साथ अभी फाइट करना होगा सीबीटी वन में। आप जोन वाइज कट ऑफ देखिए, हमारी वीडियो है, तो उसमें आपको पता चलेगा क्या क्या जोन वाइज कट ऑफ है। मैंने कहा ना कि आपको किसी भी जोन में जाना है, तो आप उस जोन को आप सिलेक्ट करोगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप प्रयागराज से हो, और आप प्रयागराज में नौकरी करना चाह रहे हो आरआरबी जेई में, प्रयागराज में ही रह के अपने मम्मी पापा के साथ रह के काम करेंगे, तो आप देखिए कट ऑफ क्या जा रहा है उसका, और उससे 5-10 नंबर आप बढ़ा ही लो, बिकॉज हर साल तो कंपटीशन बढ़ ही रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। तो ये सारा चीज है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसीलिए इस सेशन को इस पार्ट वन में ही कंक्लूड कर रहे हैं। बाकी आगे वीडियो में आएंगे कि कैसे इसको टैकल किया जाए, गेट और आरआरबी जेई। यहाँ तक हम बात कर रहे थे कि गेट और आरआरबी जेई का क्या नेचर है ना, कैसे कैसे इसका एग्जाम होता है, 5 साल में एग्जाम होता है, और इसका 1 साल में एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है। इन द केस आपको अगर लग रहा हो कि आपकी तैयारी अधूरी है ना, अब आपको अगर आपकी तैयारी अधूरी है, तो आप हमारा 777 का बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है, तो आप उसको जाके परचेज कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।